नरेंद्र मोदी जी ने जब ये आह्वान किया कि किसान की आमदनी दोगुनी होनी चाहिए, तो अपनी सरकार के आचरण में भी योजनाओं के माध्यम से उस काम को प्रारंभ किया। यूपीए गवर्नमेंट के पास ये अवसर था कि वो कृषि सुधार बिल ला सकते थे और इसका यश ले सकते थे, लेकिन बिचौलियों के दबाव में उस समय ऐसा नहीं हो सका। जो धान की खरीद होती थी वो आज दोगुनी से ज्यादा खरीद हो रही है। 2014 में दलहन और तिलहन नहीं खरीदा जाता था एमएसपी पर। पूरा हनी कॉरिडोर के रूप में इस क्षेत्र को विकसित किया जा रहा है। जब एफपीओ बन जाएंगे, काम प्रारंभ हो जाएगा, तो जिस प्रकार से सरसों के कारण हमारा यह चंबल का क्षेत्र पूरे देश में जाना जाता है, ठीक उसी प्रकार से शहद की दृष्टि से भी यह पूरे देश में जाना जाएगा। अभी भी हनी की दृष्टि से जो काम है वह मुरैना जिले में काफी है, लेकिन अब इस काम के कारण किसान की आमदनी बढ़े और किसान इससे जुड़े, तभी सरकार का उद्देश्य पूरा होता है। व्यापारी को अगर व्यापार करना है तो उसके पास 500 रास्ते खुले हुए, एक नहीं चलेगा तो दूसरा व्यापार वो कर ले। लेकिन किसान को गांव में ही काम नहीं मिलेगा और खेत में मुनाफा नहीं मिलेगा, तो किसान के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब यह कहा कि किसान की आमदनी दोगुनी होनी चाहिए, तो यह सिर्फ नारा नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने जब यह आह्वान किया कि किसान की आमदनी दोगुनी होनी चाहिए, तो अपनी सरकार के आचरण में भी योजनाओं के माध्यम से उस काम को प्रारंभ किया। उदाहरण के लिए 2006 में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। अटल जी ने शुरुआत की थी कि कृषि के क्षेत्र में बदलाव कैसे लाया जाए, और इसलिए उन्होंने स्वामीनाथन साहब की एक कमेटी बनाई थी। स्वामीनाथन साहब ने देश भर में घूम घूम कर लोगों से विचार किया और उन्होंने अपनी 201 रिकमेंडेशन भारत सरकार को 2006 में सौंपी। यूपीए गवर्नमेंट के पास यह अवसर था कि वो कृषि सुधार बिल ला सकते थे और इसका यश ले सकते थे, लेकिन बिचौलियों के दबाव में उस समय ऐसा नहीं हो सका। यूपीए सरकार के समय उनके पास यह अवसर था कि स्वामीनाथन साहब की रिकमेंडेशन को मानकर एमएसपी को लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर घोषित करने का वो निर्णय कर सकते थे, लेकिन यूपीए की सरकार ने ये भी नहीं किया। लेकिन हम गौरव के साथ ये बात कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी तो एमएसपी को 1.5 गुना किया कि नहीं किया, बताओ। और सिर्फ एमएसपी बढ़ाई नहीं, साल में 2 बार रबी और खरीफ के एमएसपी जो किसान की लागत आती है उसमें पाई पाई जोड़ा जाता है, किसान का परिश्रम भी जोड़ा जाता है।
बिजली का किराया भी जोड़ा जाता है, ट्रैक्टर का डीजल लगता है वो भी जोड़ा जाता है, और उसके बाद उसकी लागत का एक आकलन किया जाता है, और जो लागत आती है उस पर 50% जोड़कर एमएसपी घोषित किया जाता है। अब एमएसपी पर अगर 50% मुनाफा जोड़कर किसान को भाव मिलने लगा तो किसान की आमदनी बढ़ेगी क्या नहीं बढ़ेगी, बताओ। इसी प्रकार से अगर आप देखोगे तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत हर किसान को 6,000 रुपया सालाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो साल में 6,000 रुपया नगद आमदनी बढ़ी क्या नहीं बढ़ी। और इतना ही नहीं कि हमने एमएसपी घोषित किया हो। अभी चड्डा जी बता रहे थे 14 में जो गेहूं की खरीद होती थी, जो धान की खरीद होती थी, वो आज दोगुनी से ज्यादा खरीद हो रही है। 2014 में दलहन और तिलहन नहीं खरीदा जाता था एमएसपी पर। चड्डा जी यहाँ बैठे हुए हैं, गेहूं और धान की खरीद फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करता है, और दलहन और तिलहन की खरीद नेफेड में चड्डा जी करते हैं। अभी मूंग की खरीद जो आपके यहाँ होगी, वो मूंग की खरीद इन्हीं के माध्यम से होगी, यही पेमेंट उसका करेंगे। तो हमने सिर्फ एमएसपी नहीं बढ़ाया, हमने खरीद को भी दोगुना और तिगुना किया। जिन जिन्सों की खरीद होती थी उसमें और जिन्सों को भी जोड़ा। पिछले दिनों मुरैना में बाजरा क्या भाव बेचा, 2150, और अब एमएसपी कितनी है, 2250। तो बढ़ा क्या नहीं बढ़ा। इसी प्रकार से किसान की आमदनी को दोगुना करने का प्रयास लगातार सरकार कर रही है। सरकार ने एफपीओ बनाने की भी एक स्कीम प्रारंभ की है, जिसका जिक्र संजीव चड्डा जी कर रहे थे। चड्डा जी एफपीओ के माध्यम से शहद पर काम करने वाले, ये शहद से किसान को भी जोड़ेंगे, उसको प्रोसेस भी करेंगे, उसकी पैकेजिंग भी करेंगे, उसकी ब्रांडिंग भी करेंगे, और उसकी मार्केटिंग भी करेंगे। ए से लेके जेड तक जो काम है मीठी क्रांति का, वो जुम्मा नेफेड ने अपने कंधों पर लिया है। यह मैं समझता हूं बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, लेकिन जिस प्रकार से नेफेड इसको
ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕਨ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੋੜਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਦਵਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲੋਟਰੀ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ। ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ, ਭਾਵੇਂ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। 11 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਰਵਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਘਰ ਬੈਠੇ। ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਵੋ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਜਾਂ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਤੁਰੰਤ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ।